ये जो उसके वालिद का पैलेस है ये बड़ा सिंपल सा, वो मेरा एक बेडरूम है उसके अंदर, फिर एक सिटिंग स्पेस है, फिर एक वाशरूम है, फिर एक ड्राइंग रूम है, एक उसकी स्टडी है और एक उसका ऑफिस है। बस इस हद तक महदूद है। और आपने देखा होगा इसके अंदर शीशों का काम है, जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई, दोबारा भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने, कुछ बना ली हमने। वो जो शीशे हैं, ये शीशों का काम बेसिकली इंडिया का काम था। ये मुल्तान के अंदर ईजाद हुआ था। मुल्तानी जो आर्टिस्ट थे वो छोटे छोटे शीशे जोड़ के एक शीश महल बनाते थे। जब नादिर शाह दुरानी यहाँ से गया आबशार, तो उससे जब देखे ना शीश महल, तो वो बड़ा इंस्पायर हुआ। फिर वो वहाँ से आर्टिस्ट यहाँ ले आया, तो उसने फिर यहाँ पे शीशे का काम स्टार्ट करवाया। उसके बाद जो भी बादशाह आया उसने शीशों का काम ज़रूर करवाया, तो यहाँ पे फिर पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो ये जो इंडस्ट्री है शीशों की, ये बेसिकली पाकिस्तान की है, मुल्तान की है, सब कॉन्टिनेंट की है। तो आज भी मुल्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शीशे जोड़ के बड़ा खूबसूरत सा एक पैनल क्रिएट कर देते हैं। तो आज भी बहुत सारी जगहों पे ये शीशों का काम होता है। तो ये बेसिकली इंडिया की एक निशानी है जो यहाँ आ गई। अब हम जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो आखिरी बादशाह था, उसके पैलेस की तरफ जाएंगे। तो ये एक दूसरी साइड है जिस तरफ अब हम जा रहे हैं। पहले वो था काहे सब्ज़, यानी ग्रीन पैलेस। तो ग्रीन पैलेस को ग्रीन क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अंदर तो कोई चीज़ भी ग्रीन नहीं थी, सिर्फ बाहर ग्रीन था। वो कहते हैं कि बाहर का कलर ग्रीन होने की वजह से उसे उन्होंने ग्रीन पैलेस का नाम दे दिया। तो ये हुसैन साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो शाह था उसकी वालदा का अलग पैलेस है। तो वो पैलेस जो है ना, अब जो प्रेसिडेंट है वो मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई नेशनल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए वो पैलेस इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार उसको इस्तेमाल कर रही है, वो डेफिनेटली इतना अच्छा होता होगा, इस वजह से वो वहाँ पर रिसेप्शन और बाकी सब चीज़ें करते हैं। तो रॉयल कार्स म्यूज़ियम है, गाड़ियों की, जो शाह के पास गाड़ियाँ थी उनका म्यूज़ियम है। आज अगर शाह वापस आ जाए तो इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, वो सारी गाड़ियाँ बेच के एक गाड़ी लेगा, और हो सकता है वो किया की गाड़ी लेगा सिर्फ, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है इन सब गाड़ियों के मुकाबले। रोल्स राइस भी जितनी भी अच्छी रोल्स राइस हो, वो सिस्टम जो आज है ना हुसैन साहब, वो नहीं थे पहले। आगे सामने से गाड़ी स्टार्ट होती थी, वो एक बंदा रखा था जो गाड़ी स्टार्ट करता था। रोल्स राइस मोटरसाइकिल, बच्चों के स्कूटर्स, और ये जो है ये बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी। ये अगर आप इसको सारा दिन चलाएंगे हुसैन साहब, तो ये गाड़ी जो है ना 100 किलोमीटर भी नहीं कर सकती। बस ये गाड़ियाँ, ये जो विंटेज कार्स हैं उनका यही बस फ़ायदा है कि आप इनको खड़ा कर सकते हैं अपने घर में। ये बगी जो घोड़ों के रॉयल बगी का चार से लेमोजीन है, ये मर्सिडीज़ है, सब मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ बेंज 600, वो बहुत बड़ी है। ये कस्टम मेड बनाया इन्होंने।
वो हाँ, ये बॉडी गार्ड्स खड़े होने के लिए, क्योंकि जब गोली लगे तो बॉडी गार्ड को लगे। तो ये एक बड़ा वैसे पुरानी रवायत है कि आप जो बॉडी गार्ड्स हैं उनके खड़े करने के लिए जैसे रखें, ताकि वो गोली लगे तो शॉक होना लगे, सीधी बॉडी गार्ड को लगे। सिर्फ बॉडी गार्ड का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म की हिफाजत करने वाला शख्स जो खुद गोली खा जाता है, आप बच जाता है। तो ये कस्टम मेड हैं सारी, तो ज़ाहिर बड़ी कंफर्टेबल होंगी, लेकिन जो आज की गाड़ियों वो कंफर्ट्स में इससे बहुत आगे हैं, क्योंकि अब जो है वो बादशाहों के लिए नहीं बनती, आम आदमी को बादशाह बना दिया टेक्नोलॉजी ने। कहते हैं कि आप ऐश करें, बस पैसे होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो गुरु रिजनेश जो था इंडिया का, उसे जाके वाइल्ड काउंटी बनाई अमेरिका के अंदर, और बड़ी दिलचस्प बात है उसके पास 98 रोल्स रॉयस थी। बादशाह जो है ना, इस बादशाह जो सबसे बड़ा आखिरी बादशाह जो गया है, देखिए सिर्फ 4 रोल्स रॉयस हैं और 98 रोल्स रॉयस जो थी वो गुरु रिजनेश लेके फिर रहा था। और फिर ये यहाँ से डायरेक्शंस हैं, ये मिलत पैलेस है, म्यूज़ियम है, ये फिर रॉयल ज़रूफ़ है, यानी कि वो जो बर्तन थे उनके म्यूज़ियम है। फिर ये उस्ताद बहज़ाद है जो उसका म्यूज़ियम है। फिर मीर अमाद म्यूज़ियम है, ये कौन था मुझे नहीं पता। फिर ये दरबंद है, उसका म्यूज़ियम है। अभी ये आगे जाके चेक करेंगे कि किस किस्म के म्यूज़ियम है। ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। ये कौन था हुसैन साहब? ये मीर अमाद आम सा म्यूज़ियम है कह रहे हैं, बिल्कुल ही बस उन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया। ये पीछे देखें ना कितनी खूबसूरत पहाड़ी है और उसके नीचे ये पैलेस है। ये व्यू इसका बड़ा अच्छा है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ गिरती है ज़ाहिर है, और किंग बादशाह जो इसको इंजॉय करता था। जो मोहम्मद रज़ा शाह है उसके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, लेकिन क्योंकि वो उसके मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी आखिरी जो है, तो उनके वाले साहब जो है ना वो रज़ा शाह थे और मोहम्मद रज़ा शाह जो उसका बेटा था। अच्छा, इनके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जो मैं कुछ वाक़यात आपको बताता हूँ। एक, क्योंकि अब एंटी इंकलाब थे ना, और इंकलाबियों की ने उसके ज़ाहिर करैक्टर असैसिनेशन की, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी छुप गई। एक जो बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे तेल एक्सप्लोर किया, और वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो इस तरह था कि ईरान को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होता था। तो एक दिन उसने वो मशहूर था बादशाह कि ये पागल है, वो सब ये कहते थे पागल है। तो एक दिन इस तरह किया, उसने गया और जो पाइपलाइन थी उसने कहा जी मैं इसको तोड़ के ना देखना चाहता हूँ कितना तेज़ी से जो ऑयल है इससे निकलता है। तो लोगों ने समझाया कि ये तो बड़ा पागलपन है, ये कैसे तोड़ेंगे। उसने कहा नहीं बस मैं बादशाह मैं तोड़ना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद उसने कहा सर कि ये नहीं मुमकिन। उसने कहा नहीं तोड़ो और मैं इसका बिल अदा करूँगा, जितना भी तेल ज़ाया होगा तो मैं आपको प्रॉपर इसका बिल दूँगा। जो बैरल तोड़ दिया गया, तोड़ा तो उसमें से फवारा निकला बहुत ज़्यादा तेल का। जब तेल का फवारा निकला और वो ऊपर तक गया तो बादशाह खड़ा होकर ना हंसता रहा, खुश होता रहा, तालियां बजाता रहा। सब ने कहा जी बादशाह पागल है। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है अब आप इसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद मुझे बिल भिजवा दो, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो फिर उन्होंने पाइप जोड़ा, जोड़ने के बाद उसको बिल भेज दिया। जब बिल भेजा तो उसने कहा कि आएँ जी ज़रा हिसाब करें ना, मुझे जो आप तेल बेच रहे हैं पहले और उसमें से जो मुझे शेयर दे रहे हैं वो कम है, और ये जो फुवारा निकला है उसका तो कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में अगर इतना ऑयल इधर से निकल रहा है तो मुझे आप कम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो उसके बाद वो सारे का सारा एग्रीमेंट जो था ना रीडिज़ाइन हुआ और फिर ईरान को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो एक छोटी सी कहानी ये भी है। फिर जो इनका वालिद है जो रज़ा शाह, मोहम्मद रज़ा शाह का, ये किचन है बादशाह का, रॉयल किचन है। तो रॉयल किचन जो है ना वो आप देखें, जो सबसे बड़े रॉयल किचन जो था ना सबसे ज़्यादा ऑटोमन एम्पायर का, वो हमने देखा तो वो बड़ा मज़े का था। ये रॉयल पैलेस का किचन है जिसके अंदर खाने बन रहे हैं, प्रॉपर इंडस्ट्रियल किचन है। ये गोश्त लटकाने के लिए फ्रिज, ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, और किस्म का फ्रिज वो चिलर रखा हुआ है जिसके अंदर वो लटकाते हैं जानवर। ये फ्रिज हर चीज़ के लिए अलग फ्रिज। ये फिर बॉइलिंग
बॉइलिंग पैन्स हैं सारे, ये बॉयल करते थे। ये साथ उसका डाइनिंग रूम है, स्पेशल किचन स्टाफ का डाइनिंग रूम है। ये देखें चूल्हे जिसके ऊपर खाना बनता है, हॉट प्लेट्स इसको कहते हैं। ये शेफ़ है, ये उसने खाने रखे हुए हैं। तो बादशाह ये देखें चाय के लिए बर्तन उसके। ये स्वीट्स बनती हैं, स्वीट्स यहाँ पर बनती है। सेंसा बता रहे हैं कि स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग स्विस की मशीन बन रही है। ये याद रखें कि स्विट्ज़रलैंड क्योंकि चॉकलेट बनाने का एक्सपर्ट है, तो सबसे अच्छे और महंगे चॉकलेट्स जो स्विट्ज़रलैंड में बनते हैं, तो इसलिए वो स्वीट्स मेकिंग में नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। तो डिज़र्ट्स में वो कमाल कर देते हैं, तो शायद इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड से मशीनरी लेके आए। ये कीमा बनाने का, सब्जियां काटने का, सैलड्स क्रिएट करने का, वो किलो कबाब बनाने का सारा मेथड। ये कबाब देखें ना बादशाह सलामत के, लेकिन बादशाह सलामत इस किस्म के कबाब खाते थे और हम 10 दिन यही कबाब खाते थे। अब ये सिर्फ बादशाह की लग्जरी नहीं रही है, ये हुसैन साहब की मेहरबानी से इतने ज़्यादा किलो कबाब खड़का गया मैं अब तक कि मुझे नहीं ज़रूरत कि अब बाकी ज़िंदगी मुझे किलो कबाब की ज़रूरत होगी। तो बादशाह सलामत ने एक खाया, हमने 10 दिन खाते रहे। ग्लासेस उनके, ये फिर ये देखें, ये सर्विंग पार्ट्स हैं। ये भी इस गाड़ी पे जाता खाना बादशाह के डाइनिंग टेबल पे, उसके लिए ताकि गर्म रहे। ये गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर खाना रख के पहुँचाया जाता था। ये सारे फिर ये नैपकिन्स हर किस्म के। तो मैं जिक्र कर रहा था कि इस रॉयल फैमिली का, क्योंकि इन्होंने उसको ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा किया, लेकिन ये प्राइड भी थे। जो इनका वालिद था मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो ये रज़ा शाह पहलवी, जो पहला इसका वालिद था मोहम्मद रज़ा पहलवी का, उसके बारे में हुसैन साहब ने वाक़या सुनाया कि जब वो अतातुर्क से मिलने के लिए गया अंकारा, बल्कि इस्तांबुल गया होगा, अंकारा तो बाद में क्रिएट हुआ, तो इस्तांबुल, तो वहाँ पे मीटिंग के बाद पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे एक दूसरे को ख़वातीन प्रोवाइड करते थे, तो उन्होंने कनीज़ें रखी होती थी, तो उसको रज़ा शाह को उसने कनीज़ दे दी, तो उसने फौरी तौर पर वापस कर दिया। वापस करके उसने अपने लोगों को आके पूरा वाक़या सुनाया कि अगर मैं वो ले लेता तो कल को जब वो आता तो हमें भी उसकी इसी तरह खिदमत करनी पड़ती, जबकि यहाँ पे तो सारी मेरी बेटियाँ, तो मैं अपनी बेटियाँ तो नहीं दे सकता किसी को। तो इस तरह उसके अंदर एक प्राइड था। फिर बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई जाती थी, जो आर्किटेक्ट होते थे, जब उनको खोला जाता था उनकी शटरिंग, तो पहले उनको नीचे खड़ा करता था उनके जो आर्किटेक्ट्स थे उनको, फिर जो उनके मामार होते हैं बनाने वाले ठेकेदार, तो कहता था कि अगर तो ये बच गया तो आप भी बच जाएंगे, नहीं तो नीचे दफन हो जाएंगे। तो उससे फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हुई। तो अब क्योंकि इंकलाबियों का प्रोपेगेंडे की वजह से जो पहलवी ख़ानदान की अच्छाइयाँ थी वो भी दब गई, वो भी ख़त्म हो गई।